फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। तो कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और आज है बसंत पंचमी। तो सबसे पहले आप लोगों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं कर रही हूँ पूजा बसंत पंचमी की। मैंने माता रानी को पहले ही स्नान करा के उनको पीले वस्त्र पहनाए हैं, उनको स्थापित कर दिया है, और गणेश भगवान को भी मैंने स्थापित कर दिया है। तो अब बारी आती है मेरे कान्हा जी की, जो मैंने अभी उनको उठाया है। और अब मैं उनको हल्दी और केसर का लेप लगाऊंगी। आज से ही बसंत ऋतु का आगमन हो गया है, और बसंत ऋतु के आगमन पर उत्सव मनाने का दिन बसंत पंचमी माँ सरस्वती की आराधना का विशेष पर्व माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन ही ब्रह्मा जी द्वारा माँ सरस्वती की उत्पत्ति की गई थी। तभी से बसंत पंचमी का यह पर्व माँ सरस्वती की आराधना का प्रमुख पर्व माना जाता है। इसके अलावा बसंत पंचमी पर सरस्वती पूजन के लिए एक और कारण प्रचलित है। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने सरस्वती माँ को यह वरदान दिया था कि बसंत पंचमी के दिन सभी स्थानों में उनकी आराधना की जाएगी। इसके बाद से ही बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजन का विधान है, जो वर्तमान में भी जारी है। देवी सरस्वती के रूप में परम चेतना हमारी बुद्धि और सभी मनोवृत्तियों का संरक्षण करती हैं। हमें जो आचार और मेधा है, उनका आधार माँ सरस्वती ही हैं, जिसकी समृद्धि और स्वरूप का वैभव बड़ा ही अद्भुत है। इसके अलावा मनुष्य और जगत के प्रत्येक प्राणी की बुद्धि, विद्या और वाणी के रूप में देवी सरस्वती विराजमान हैं। उनके आशीर्वाद के बिना प्राणी अपने भावों और विचारों की अभिव्यक्ति नहीं दे सकता। माँ सरस्वती को वाग्वादिनी, गायत्री, शारदा, कमला, सरस्वती, हंसवाहिनी आदि नामों से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, यही कारण है जो ये पर्व मनाया जाता है। किस कारण से अब तो आप समझ ही गए होंगे, और कुछ लोग तो पहले से ही जानते होंगे इस चीज़ को। और फ्रेंड्स, आज से ही हमारे बांके बिहारी धाम वृंदावन में होली का पर्व जो है शुरू हो जाता है। हमारे ब्रिज धाम में आज से ही होली का उत्सव जो है मनाना शुरू हो जाता है, और पूरे 1.5 महीने तक होली का महोत्सव जो है जारी रहता है, होली के दिन तक। तो ये उत्सव जो है बिहारी जी के धाम वृंदावन में डेली ही मनाया जाता है, और बिहारी जी को डेली ही गुलाल लगाया जाता है उनको। और आज बसंत पंचमी के दिन अगर ब्रिज धाम वृंदावन में आप जा सकें तो आपके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। और आज के दिन से होली तक आप कभी भी जा सकते हैं, और अपने बांके बिहारी जी के साथ होली का उत्सव जो है मना सकते हैं। इस दिन आप अपने बच्चों को भी पूजा में शामिल करें तो बहुत अच्छा होता है। विद्या के लिए, बुद्धि के लिए सरस्वती माँ की पूजा करवाएं, और आप भी पूजा करें। आप अपने घर के जितने भी सदस्य हैं सबसे पूजा के लिए कह सकते हैं। इसी दिन को श्री पंचमी भी बोला गया है, क्योंकि इसी दिन माँ लक्ष्मी का भी जन्मोत्सव मनाया जाता है। और माँ सरस्वती के साथ माँ लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर निवास करती हैं इस दिन। तो आप कुछ ऐसे उपाय करें जो कि आपके घर में श्री लक्ष्मी खुद पधारें, तो आपका जो घर है खुशियों से भर जाएगा, और आपका जीवन सुख में, मंगल में अवश्य हो। ये तो आप खुद ही जानते होंगे कि माँ लक्ष्मी की जिस पर कृपा होती है उसके घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है। स्वयं नारायण भी उस घर में वास करते हैं जहाँ लक्ष्मी होती हैं। तो फिर जब नारायण घर में वास करेंगे तो आपके घर में किस चीज़ की कमी होगी, आप खुद ही सोच सकते हैं। मेरे पास माँ सरस्वती की कोई तस्वीर या विग्रह नहीं है, मेरे पास माँ दुर्गे की विग्रह है। तो मैंने माँ सरस्वती को बनाकर स्थापित कर दिया है, उनका स्वरूप देकर, और पीले वस्त्र दे दिए हैं, उनको पहना दिए हैं। तो कोई भी विग्रह हो आप उस दिन स्थापित कर सकती हैं, क्योंकि देवी स्वरूप तत्व एक ही होता है। चाहे माँ दुर्गा हो, राधा हो, पार्वती हो, गौरी हो, काली हो, कुछ भी हो, सरस्वती हो, आप देवी स्वरूप तत्व एक ही होता है। आप इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। जो भी आपके घर में देवी की तस्वीर है, विग्रह है, आप उसको स्थापित कर सकते हैं। मैंने कान्हा जी को स्नान करा के उनको
स्थापित कर दिया है। अब मैं सबको चंदन का रोली का टीका लगाऊंगी। कान्हा जी को सिर्फ चंदन का टीका लगता है क्योंकि उनको रोली का टीका नहीं लगता, तो मैं उनको चंदन का ही तिलक करूंगी। और पुष्प भी मैंने अर्पित कर दिए हैं, मालाएं भी अर्पित कर दी हैं मैंने। कोई भी पूजा हो, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, बिना गणेश भगवान जी के कोई भी पूजा सिद्ध नहीं मानी जाती है। तो सबसे पहले मैंने अपने गणेश भगवान को स्थापित कर दिया था, क्योंकि इनको स्थापित करना बहुत ज़रूरी होता है। पूजा ही इनसे स्टार्ट होती है। तो ऐसी गलती आप कभी ना करें कि बिना गणेश भगवान जी के आप पूजा कर लें। और मैंने जो है धूप भी दिखा दी है। अब मैं अक्षत रखूँगी, जो कि मैंने कलर करके रखे हैं पीले कलर में। आप हल्दी से या खाने वाले फूड कलर से भी पीले कर सकते हैं चावल। एक दिन पहले ही मैंने ये सब कर लिया था। आप चाहें तो अक्षत का स्वास्तिक या अष्टदल कमल भी बनाकर उसके ऊपर आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। इस दिन हमें भगवान को गुलाल ज़रूर अर्पित करना चाहिए, पीले रंग का, क्योंकि आज से ही होली का महोत्सव जो है शुरू हो जाता है। तो आज हम गुलाल भगवान को भी लगाएंगे और खुद भी लगाएंगे। तो मैं लड्डू गोपाल, माता रानी और जितने भी भगवान हैं सबको गुलाल अर्पित करूंगी। और मैंने भोग की सामग्री भी सारी लाकर रख ली है। तो मैं इसके बाद माता रानी, कान्हा जी को और गणेश भगवान जी को भोग लगा दूंगी। और मैंने भोग में बनाई है खीर केसर वाली, जो कि कान्हा जी के लिए स्पेशल बनाई है मैंने। इनको आज के दिन केसर वाली खीर का भोग अवश्य ही लगाएं, तो बहुत ज़्यादा शुभ होता है, अच्छा होता है। और बेसन के लड्डू बनाए थे पीले, और मैंने पंचमेवा रखा है, काले तिल का लड्डू रखा है, और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू भी मैंने रख दिए हैं भोग में। तो आप चाहें तो पीले चावल का भी भोग लगा सकते हैं इस दिन बनाकर। भोग लगाने के बाद मैं मन्नत की बुक है ये, उसका भी पूजन कर देती हूँ। इस दिन आपके घर में कोई भी बुक पड़ी हो, पुरानी से पुरानी बुकों का हमें पूजन करना चाहिए। और ये मन्नत का पियानो है, तो मैं आज सरस्वती माता का दिन है तो मैं इसका भी पूजन कर देती हूँ। पापा बजी नहीं। चलो ठीक है। मम्मी नाश्ते का मेरा दे, थोड़ी खिलाई नाश्ते। हर कदम कदम पर तूने दिया सहारा, मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा। एहसान पे तेरा ये, एहसान पे तेरा ये एहसान हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है ज़माना, हर चीज़ मिल रही है, करता नहीं
भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। कैसी लगी आज की वीडियो? फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।